पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल अपन ने समझा था कि व्यक्ति को अपने आप में पूर्णता का अनुभव करना चाहिए, भले वह पूर्ण हो या न हो। पूर्ण होने के बाद पूर्णता की अनुभूति करना वो कोई साधना नहीं है, वो तो नियति है। पेट भरने के बाद लोग कहें कि मेरा पेट भर गया, मैं अब नहीं खाऊंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। खाली पेट है, भोजन सामने है, मैं नहीं खाऊंगा, उसका नाम उपवास है, तपस्या है। पेट भरने के बाद तो सभी कहते थे कि अब नहीं खाऊंगा। कौन मना करता, कौन खाने का भाव। अपन खिलाएं भी जबरदस्ती तो वो खाने वाला नहीं, क्योंकि पेट भर गया। साधना और तपस्या का अर्थ है जो कुछ सामने है सब कुछ होकर के भी वह निरालंबी है। कीचड़ में होकर के भी कीचड़ से परे है। दो धातुएं होती हैं, एक सोना और एक लोहा। कीचड़ की संगति में जब लोहा जाता है अपने स्वरूप को भूल करके कीचड़ के रंग में रंग जाता है। वह अपने काठिन्य को छोड़कर जंग का रूप धारण कर लेता है। और एक दिन ऐसा होता है कि लोहे जैसी कठोर वस्तु कीचड़ की और पानी की संगति में आकर के गल करके राख हो जाती है। लोहे में जब जंग लगता है तो बलजोर होता है कि कमजोर होता है? कमजोर होता है, क्यों? वो कीचड़ से प्रभावित है। और सोना जो होता है वो भी कीचड़ में पड़ा रहता है, लेकिन वो कीचड़ से प्रभावित न होकर के अपने स्वरूप में स्थित होता है। उसकी किंचित मात्र भी शक्ति कम नहीं होती। इसलिए सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी को जैनाचार्यों ने कहा है, कादे में हेम अमल है, जल से भिन्न कमल। कादे में, कादे यानी कीचड़ में। कीचड़ में जैसा सोना कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, उसका सहारा नहीं लेता, उसका आलम्बन नहीं रहता, उस रूप नहीं होता। लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक सोना कीचड़ में पड़ा रहे, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। सम्यक दृष्टि का रूप, सम्यक ज्ञानी का स्वरूप ऐसा ही होता है। वो एक तत्व दृष्टि से अपनी आत्मा को स्वर्णमयी बना लेता है। भेद विज्ञान के माध्यम से वह अपने आत्मा को स्वर्ण का रूप दे देता है और फिर बेफिक्र हो जाता है, फिर निर्भय हो जाता है। फिर वो नहीं डरता कि सामने कौन निमित्त बैठा है, वो नहीं डरता कि सामने कोई दुश्मन आ गया मुझे क्रोध करा देगा। वो कहता नहीं कराएगा, वो नहीं कराएगा, क्योंकि मैंने तत्व दृष्टि पकड़ ली है। वो मुझे क्रोध नहीं करा सकता। सामने कोई प्रिय वस्तु आ गई, प्रिय व्यक्ति आ गया, ज्ञानी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे में वो राग पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये शत्रु और मित्र ये दुनिया के एक नाटक हैं और वो सारी दुनिया को एक रंगमंच मान लेता है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, सम्यक दृष्टि इस सारी दुनिया को रंगमंच मानता है और जो भी उसकी दुनिया में आता है उसको नाटक खेलने वाला मानता है। कभी पुण्य का नाटक,
कभी पाप का नाटक, कभी धूप कभी छांव, कभी मुस्कान कभी आंसू, कभी फूल कभी कांटे, कभी मित्र कभी दुश्मन। ये सब नाटक हैं, ये नाटक के पात्र हैं। और नाटक का पात्र जो होता है, और सबसे बड़ी गजब की बात तो होती है, सम्यक दृष्टि स्वयं एक नाटक का पात्र बन जाता है। नाटक देखो मत, देखने में तो तुम गड़बड़ करोगे, देखने में तो तुम प्रभावित हो जाओगे। जो नाटक देखते हैं, कई बार नाटक देखते देखते उनको हर्ष विषाद हो जाता है, और वो नाटक का प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा होता है कि श्रोता ये भी भूल जाता है कि ये नाटक चल रहा है या सही में चल रहा है। अच्छे जो नाटककार होते हैं वे इस ढंग का प्रस्तुतिकरण करते हैं कि सामने वाला भूल जाता है कि ये नाटक है कि सही है। प्रस्तुति ऐसी होती है। अच्छे कलाकार नाटक को देखकर यदि दर्दनाक कहानी आ जाए तो रो पड़े, और हंसी का प्रसंग आ जाए तो हंस पड़े। जब रामायण चली थी तो लोगों ने टीवी के सामने, टीवी में रामायण शुरू होने के पहले ही लोग अपनी थालियों में पूजा के आरती और फूल सजा के बैठते थे। बोले अब रामचंद्र जी आ रहे हैं, सीता मैया आ रही है। उन्हें क्या मालूम कि वो रामचंद्र जी नहीं, अरुण गोयल है। उन्हें क्या मालूम कि सीता मैया नहीं है, दीपिका है। वो भूल गए क्योंकि प्रस्तुतिकरण ऐसा था। एक ऐसा प्रस्तुत किया गया जिसमें सब अच्छे अच्छे श्रोता भूल गए। बोलते कि नहीं, एक क्षण को इतना स्तब्ध होता है माया से, दो व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। एक तो अज्ञानी काफिर हो जाता है, वो कहता नहीं। एक जोक आता है कि एक बार एक महिला, बच्चे लोग उसे पिक्चर देखने ले गए। बुंदेलखंड की महिला थी, हो सकता है टीकमगढ़ की हो। और बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा बड़ी पापड़ चलते हैं, प्रसिद्ध हैं भारत में। तो वो बड़ी पापड़ अपनी छत पर सुखा करके पिक्चर देखने चली गई। बच्चों ने माने नहीं, और पिक्चर में एकदम मूसलाधार वर्षा होना शुरू हुई। वो भागी टाकीज में, तुम लोग सब गड़बड़ कर रहे, मेरे तो छत पर बड़ी पापड़ सूख रहा, वो सब भीग जाएंगे। लोगों का माँ जी पिक्चर है, पिक्चर क्या है, वहां तो सर्वनाश हो जाएगा। और जैसे वो आकर के देखती है टाकीज के बाहर, तो कड़ाके की धूप निकली है। अब वो काबिल हो गई कि अंदर का जो बरस रहा है वो पानी सही है कि बाहर की धूप सही है। मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी इस संसार को ऐसा ही मान लेता है। पर्दे की बरसात को वो सही की बरसात मान लेता है। वो नाटकीय दृश्य को सही का दृश्य मान लेता है। उसको अनुभव में भी आ जाता है कि नहीं, सही में बरसात हो रही है। लेकिन जब वो बाद में खोज करता है, बाहर देखता है, तो कहता नहीं, ये तो धूप है, धूप है। दूसरा व्यक्ति वह हो जाता है जो भावुक होता है, भावनाओं में बह जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जो होता है वो कहता नहीं, मैं इस दुनिया को दृष्टा बन के नहीं देखूंगा, मैं ज्ञाता भी बनूंगा। दृष्टा बनकर के दुनिया को देखने में भ्रम हो सकता है, लेकिन हम ज्ञाता बनेंगे। और ज्ञाता बनने के लिए तुम्हें खुद उस पात्र में उतरना पड़ेगा, तुम्हें खुद उस नाटक में भाग लेना पड़ेगा, तुम्हें खुद एक नाटक खोर बनना पड़ेगा। तब कहीं तुम नाटक की ओरिजिनलिटी समझ पाओगे।
अन्यथा तो लोग ऐसा प्रस्तुतिकरण करते हैं कि हमें लगता है कि ये मेरे से इतना राग कर रहा है तो मेरा ही होगा, मुझे इतना चाहता है, मुझे इतना चाहता है। नहीं बंधु, सुतदारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पत्नीवान भी हैं, आपका बेटे भी हैं, आपका परिवार है। आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका बेटा, आपकी मां स्वार्थी है, नाटकखोर है, वो तुम्हें नहीं चाहती है, ये नाटक है। क्या आप इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं? क्या आप कह सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ यह सही है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि शास्त्रों की बातें पढ़ते पढ़ते तुम्हारा घर टूट जाए। आज जाकर के सब लोग अपनी पत्नी से कहेंगे, आज मेरे गुरु ने कहा है ये सब शुद्ध धारा हो न सीरी, सब स्वार्थ। तू स्वार्थी है, नाटकखोर है, तेरा मेरे से कोई राग है ही नहीं। कह के देख लेना। तुमसे भी कहता हूं, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी तो जैन हो, तुम भी तो, तुम कहना मैं नाटकखोर हूं तो तुम कम नाटकखोर नहीं हो। तुम भी हमेशा जो चाहत की बात करते हो ये सब झूठी है। मैं भी महाराज जी का प्रवचन सुन के आई हूं। बोलो इस संसार के घर का क्या होगा? महाराज महाभारत हो जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर कहो दम भर करके कि शास्त्रों की बातें झूठी हैं। महाराज मेरी पत्नी स्वार्थी नहीं है, हमें बहुत चाहती है। हम जब तक घर नहीं पहुंचे भोजन भी नहीं करते। मेरी माँ भी बहुत चाहती है, मेरा बेटा भी बहुत चाहता है। सब दलीलें दो। तो फिर ये कह दो ना कि ये शास्त्रों में लिखी हुई बात झूठी है। दो में से एक सही हो सकता है, दो सत्य नहीं होते, एक सही है। निर्णय करो सही क्या है, फैसला करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि तुम नशे में जिंदगी जीते जाओ। ठीक है घटिया खाने में महुआ ज्यादा है, लेकिन तुम्हें न महुआ खाने दूंगा न महुआ की शराब पीने दूंगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। नशे में जिंदगी मत चलाओ, बेहोशी में मत चलाओ, होश में एक फैसला करो। दो मुखी मत चलो। दो मुख वाला कभी भी कहीं चल, दो मुख सिए सिए न कंथा, दो मुख राही चले न पंथा। दो मुख वाली सुई कभी सिलाई नहीं कर सकती, और दो तरफ चलने वाला राही कभी आगे, एक कदम आगे एक कदम करो। एक बार फैसला हो जाए, हो जाए एक बार, बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। ऊपर ऊपर पट्टियां, एक बार निर्णय हो जाए। दूध का दूध और पानी का करो। वेद विज्ञान इसी को बोलते हैं। डरो मत, उतर जाओ मैदान में। बहुत हो गया, बहुत हो गया, अनादिकाल हो गया समझौता करते करते। अनादिकाल हो गया इस व्यवहार को निभाते निभाते। अनादिकाल हो गया ये सब यही तो करता आया हूं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। एक बार निर्णय करना ही है।
पंडित जी साहब बनारसी दास जी कहते हैं, कर दे निर्णय एक बार कर दे निर्णय, या इधर का या उधर का। बोल, आत्मा से बोल, सत्य क्या है। बाद में रोना मत। सत्य का निर्णय करने के लिए बहुत कठोर होना पड़ता है। झूठ के पैर नहीं होते और सत्य कभी विकलांग नहीं होता। सत्य कभी और झूठ के पैर नहीं होते। झूठ तो हम कितने बार कितने तरीकों से बोल सकते हैं। सत्य बोलने के अनेक तरीके नहीं होते, सत्य का तरीका एक ही है। असत्य के बहुत तरीके, बहुत गलियां हैं, कितने तरीके से भी झूठ बोल सकते हो। तुमने ये झूठ क्यों बोला? बोले डर गया था। ये झूठ क्यों बोला? मुझे पता नहीं था। ये झूठ क्यों बोला? लोभ था। ये झूठ क्यों बोला? मोह था। ये झूठ क्यों बोला? बोले क्या करता, मर जाता। अब बोलो, सत्य क्यों बोला? डर गया था। डर करके व्यक्ति झूठ बोलता है, डर करके कभी सत्य नहीं बोलता। मोह में सत्य नहीं बोलता, मोह में झूठ बोलता है। एक बार फैसला होना, करना ही पड़ेगा। मानो बहुत हो गया, सिर से ऊपर हो गया, आर पार का हो जाए। आज नहीं, कल तो करना। तो यदि भव्य हो तो पहले तुम लोग बताओ, अपने आप को तुम भव्य मानते हो या अभव्य? नहीं, जो आप मानते हो, मेरे कोई जबरदस्ती नहीं है। आप भव्य मानते क्या हो? भव्य मानते हो या अभव्य? हम तो यही मानते हैं कि सब मानते महाराज हम लोग भव्य हैं। भव्य हो तो एक दिन तो करना ही है। एक दिन तो भेद विज्ञान करना ही है। एक और तो एक ना एक दिन दूध का पानी करना ही है। जब करना ही नियत है, करना ही मेरा ध्रुव सत्य है, करना ही मेरा भव्यत्व है, तो फिर देरी क्यों करें? आज ही कर डालेना। आपकी आदत है आज करंते काल कर, काल करंते परसों। जल्दी जल्दी क्यों करता है? अभी तो जीना बरसों। जल्दी क्या कर रहा? अभी तो महाराज आए हैं, आए नहीं हैं, 3-4 दिन कम हो गए हैं। अभी तो आए हैं महाराज, अभी तो जन्म हुआ है। अरे जन्म नहीं हुआ है, जिंदगी का एक दिन कम हो गया है। जो दिन कट सो आऊ में अवश्य घट, बूंद बूंद रीते जैसे अंजुली को जल है। अपन ने अंजुली भर ली, अपन ऊपर देख रहे हैं मेरी अंजुली भरी है, थोड़ा नीचे देख, एक एक बूंद। हमारी जिंदगी बढ़ नहीं रही है, हमारी जिंदगी दिन प्रतिदिन घट रही है। और हम डर रहे हैं कि अभी तो जीना बरसों है। ज्ञानी कहता है काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुर करेगो कब। कल का दिन गया, वो दिन दोबारा लौटने वाला नहीं है। जो दिन गया, कल का दिन गया। कल का एक ऐतिहासिक दिन था। कल का दिन एक किस्मत का दिन था। कल का दिन एक जन्म जन्म के पुण्यात्माओं की लिस्ट बनाने का पुण्य था। जन्म जन्म के पुण्यात्मा, अभी के पुण्यात्मा नहीं। आज के पुण्यात्मा की चर्चा नहीं कर रहा हूं, कल के पुण्यात्मा।
जो कल का पुण्यात्मा था वो कल का पुण्यात्मा नहीं था, जन्म जन्म का पुण्यात्मा था। यदि जन्म जन्म का पुण्यात्मा न होता तो वो बोली ले ही नहीं सकता जैसे आप। जैसे कितनों ने इंद्र बनने के लिए हाथ उठाए थे परसों, प्रदीप भैया ने उठवाया था ना, सबने उठवाया, सबने हाथ उठाए थे, सबने इंद्राणी बनने के हाथ उठाए थे, सबने कहा हम बनना चाहते हैं। जैसे अभी हमने कहा तुम लोग भव्य हो कि अभव्य, सबने कहा भव्य। मोक्ष जाना चाहते हो, बोले सब जाना चाहते हैं। जाएगा कौन? सब कहते हैं अभव्य भी बैठा होगा तो वो भी क्या अपनी बेइज्जती कराएगा? मुंह से तो यही बोलेगा मैं भी भव्य। कोई अपने आप को अभव्य कह ही नहीं सकता। अभव्य भी होगा तो वो भी कहेगा भव्य है। कौन अपनी बेइज्जती कराएगा? कौन मोक्ष जाने की मना करेगा? कौन धर्मात्मा बनने की मना करेगा? कौन सम्यक दृष्टि बनने की मना करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन बनेगा कौन? बनने की कोई मना करेगा नहीं, लेकिन बनेगा कौन? सौधर्म, कुबेर, ईशान सब बनना चाहते, लेकिन बनेगा कौन? जो जन्म जन्म का पुण्यात्मा होगा, इस जन्म का नहीं। धर्म क्रिया महानुभाव, ये मत समझना वर्तमान के पुण्यात्मा पर ही ये दुनिया नहीं चलती है। इसमें जन्म जन्म का पुण्य चाहिए। कोई मुनि बनता है तो कोई इसी जन्म का पुण्य नहीं है, जन्म जन्म का पुण्य उदय में आता है तब संचय मिलता है। आर्य खंड तुम्हें मिला कोई पुण्य से मिला है, पुरुषार्थ से नहीं। अतीत में कोई भावना बड़ी होगी, तुम्हारा आर्य खंड में जन्म हुआ पुण्य से। मनुष्य बने पुण्य से, उच्च कुल जन्म हुआ पुण्य से। टीकमगढ़ में जन्म हुआ पुण्य से। नंदीश्वर कॉलोनी में मंदिर बना पुण्य से। कल मैंने कहा था यहाँ कोई भगवान का अतिशय नहीं है। चौथे काल में भगवानों के अतिशय होते थे। चौथे काल में भगवानों के अतिशय होते थे, वो भगवान के काम आते थे। 34 अतिशय होते हैं प्रभु के, भगवान के 34 अतिशय। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत होते। 34 अतिशय होते, ये भगवान के होते। वे भगवान के काम आते हैं, तुम्हारे कोई काम नहीं आते, सब उनके काम आते हैं। वे चलते हैं, भूमि कंटक विहीन हो जाती है। हमारे लिए नहीं, उनके लिए। भगवानों के जितने अतिशय हैं वे सब भगवान के काम आते हैं। बज्जुसम नाराज संगन है, अतुल बल है, सौंदर्य है, जो कुछ भी उनके हैं। मलमूत्र नहीं होना, पसीना नहीं आना, ये सारे के सारे 10 अतिशय जन्म के। केवल ज्ञान के आकाश में चलना, सुभिक्ष होना, 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाना, दिव्य धुनी आदि, अष्ट प्रातिहारी, ये सब मैंने पूरे भगवान के 40 मूल गुण देख लिए। अपने काम का कुछ भी नहीं है, और जो हमारे काम का नहीं है हम उससे क्या मतलब लेंगे? जो हमारा नहीं, कोई काम का नहीं, सब उनको है। मुझे तो क्या काम मिलना वाला, मेरे लिए क्या मिल रहा है? अरे उनको शरीर में पसीना नहीं आएगा, हम तो पसीना बहाएंगे, हमें क्या मिलने वाला? उनको नहीं आएगा पसीना, ठीक है। लेकिन पंचम काल में महानुभाव एक भी अतिशय भगवान का नहीं है, सारे अतिशय हमारे हैं, हम करते हैं, हमें मिलते हैं। मंदिरों में अतिशय आएगा, कल जिज्ञासा आई थी, भगवान के कारण से नहीं, हमारी भक्ति के कारण से अतिशय आएगा, हमारी श्रद्धा के कारण से। शास्त्रों में मुझे चौथे काल में कोई अतिशय मंदिर नहीं मिला, अतिशय क्षेत्र नहीं मिला, और पंचम काल में पग पग पर अतिशय क्षेत्र हैं। ये भगवान की महिमा नहीं है, ये अपन भक्तों की और भक्ति की महिमा है।
मैंने कल बहुत बड़ी बात कही थी बंधुओं, समझने वाला समझ जाए। आज जो कुछ भी है सब हमारे पुण्य से है। हमें आर्य खंड में जन्म मिला किसके पुण्य से? भगवान के पुण्य से। बोलो, हमारा पुण्य से। हमने कुछ किया था, मरते समय भाव किया था, भगवान कहीं भी जन्मूं, ऐसे स्थान पर जन्मूं जहां पर मेरे भगवानों ने जन्म लिया हो, उनका विहार हुआ हो, उनके लिए जो स्थान हो। आर्य खंड कोई साधारण स्थान नहीं मिलता। मानो मैं सदा करता हूँ, जब आप कोई कार्यक्रम करते ना, फंक्शन, तो आप आगे एक सफ़ेद चादर बिछा देते हैं और पूरे पंडाल में फिर सफ़ेद नहीं रहती। वो सफ़ेद चादर का अर्थ क्या है? क्या संकेत है? वीआईपी। कोई वीआईपी बड़ा आदमी आने वाला है, कोई हुकूमत वाला आने वाला है, कोई ऐसा आदमी आने वाला है जो तुम उसके सामने कुछ भी नहीं लगते, इसलिए उसको चादर बिछाई गई अलग से। और बड़ा होगा तो थोड़ी तकिया लगा दें, और बड़ा होगा तो गद्दी बिछा दें। ये सब बड़े आदमी के लक्षण। इस दुनिया में भी बड़े आदमी हैं। सारा 3 लोक एक पंडाल है जहां सारी जनता रहती है। 3 लोक एक पंडाल है जहां सारी दुनिया रहती है। उसमें आर्य खंड एक ऐसा है जो सफेद चादर है, जहां तीर्थंकर जन्मते हैं, 63 लाख का पुरुष जन्मते। इसके अलावा वो सफेद चादर है, एक छोटा सा टुकड़ा है। वो सफेद चादर का टुकड़ा ज्यादा बड़ा होता है कि पूरा पंडाल ज्यादा बड़ा होता है? हाँ, वो थोड़ा सा होता है, क्योंकि अच्छे लोग बहुत थोड़े होते हैं, बड़े लोग बहुत थोड़े होते हैं। बड़े लोगों का बहुत थोड़े, उनकी संख्या कम होती है। ये 3 लोक में जो आर्य खंड है, ये महज वीआईपी के लिए बनाया गया। मैंने सोचा इस अलग से आर्य खंड देने की क्या जरूरत थी? आर्य खंड में जो दुनिया में होता वो यहां होता। चारों संज्ञाएं दुनिया में, उसके लिए आर्य खंड बनाने की क्या जरूरत थी? आहार, वह, मैथुन, परिग्रह सारी दुनिया में, अकेले आर्य खंड का क्यों? सारी दुनिया में सभी लोग आहार करते हैं, राग रंग करते हैं, दुनिया करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके लिए तो सब एक समान है। सारा 3 लोग एक समान है, फिर ये सफेद चादर क्यों? घर में सभी भोजन खाते हैं, फिर आज चौका क्यों? क्या महाराज ही भोजन करते हैं कि तुम भी करते हो? नहीं, मुझे पता नहीं, शायद भोजन मैं ही करता हूं। टीकमगढ़ के लोग तो भोजन करते ही नहीं। करते हो कि नहीं? हाँ महाराज, आप तो 1 बार, हम 3 बार। फिर वीआईपी क्यों? फिर क्यों कि आज चौका लगा है? फिर क्यों आज शुद्धि है? फिर क्यों आज सब शोध के बनाया जा रहा? फिर क्यों आज शुद्ध बनाया जा रहा है? चौका तुम्हारी औकात खोल रहा है। चौका तुम्हारी बदनीयत बता रहा है। आज हमारे यहाँ चौका लगा है। चौका का अर्थ क्या है? चौके का अर्थ क्या है? स्थान की अपेक्षा बिल्कुल शुद्ध स्थान करना। वहां मत जाना कमरे में, वो चौके का कमरा है शुद्ध। इसका अर्थ है तुम अशुद्धि में खाते हो। मुझे पता नहीं, मैंने अपनी तरफ से लगाया। महाराज के लिए तुमने शुद्ध वस्त्र पहने हैं। अरे भाई, मेरे यहाँ चौका लग रहा, छूना मत। इसका अर्थ है कि तुम अशुद्ध कपड़ों में खाते हो। आज हमारे यहाँ शुद्ध भोजन बना है। लगाते जाओ जल्दी, मैं थोड़ा गुणा भाग जल्दी लगा लेता हूं। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन बोलते जाओ, अशुद्ध बनता था, आज शुद्ध बना है ना। इसका अर्थ कल कैसा बना था? अशुद्ध बना था। अरे भाई, शोध के रखना सामान। इसका अर्थ है अभी तुम बिना देखे खाए जा रहे।
आज तुम्हारा कुछ अच्छा करना बता रहा है कि कल तक हमने बुरा किया है, बुरा खाया है, अब बिना देखे खाया है, बिना विचार के खाया है, अशुद्धि में खाया है। यह नियत है। क्यों आज हमारे यहाँ नगर में महाराज आए हैं, कोई तो घर शुद्ध बनाएगा, कोई तो चौका शुद्ध होगा, कोई तो शुद्ध कपड़े पहनेंगे। क्या संकेत है? घरों में शुद्ध कपड़े पहन रहे हैं, शुद्ध भोजन बन रहा है, शुद्धि का ध्यान रख रहा है। इससे क्या पता चलता है? नगर में कोई शुद्ध आत्मा आई है तभी ये कार्य हो रहा है, अन्यथा हो नहीं सकता। शुद्ध आत्मा के लिए शुद्ध करना पड़ेगा। कोई शुद्ध आत्मा आई, कोई पवित्र आत्मा आई है, इसलिए घर सारा अपवित्र है, इतने स्थान को पवित्र करो। आज पानी भी पवित्र होगा, आज सब्जी भी पवित्र होगी, आज सब कुछ पवित्र होगा, और आज मन भी पवित्र होगा, आज वचन भी पवित्र होगा, आज काया भी पवित्र होगी। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ये सब शुद्धियां बता रही हैं। इस नगर में कोई शुद्ध आत्मा आया है, अन्यथा ये हो ही नहीं सकता। कोई है शुद्ध आत्मा, शुद्ध स्थान ही चाहिए। शुद्ध आत्मा के पास जाने के लिए शुद्ध होना ही पड़ेगा। मंदिर जाने के लिए तुम्हें शुद्धि पूर्वक जाना ही पड़ेगा। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? क्यों नहा रहे हो? अरे क्यों कुल्ला कर रहे हो? बोले मैं मंदिर जा रहा हूं। तो मंदिर का मतलब मैं एक पवित्र आत्मा के पास जा रहा हूं, मुझे पवित्र होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। ऐसा ही ये तीन लोक में जब सफेद चादर बिछाई गई तो तुम्हारे लिए नहीं बिछाई थी, 63 सलाका पुरुषों को बुलाई थी। ये महान आत्मा है। ये तीन लोक में कहीं नहीं जन्मेंगे, जहां जन्मेंगे वहां पहले से ही वो पवित्र होगा, शुद्ध होगा। जहां शुद्ध आत्मा है, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध छेद, सब कुछ होगा। ये आर्यखंड बना दिया गया। ये आर्यखंड किन के लिए बनाया था? तुम्हारे लिए नहीं, 63 सलाका पुरुषों के लिए बनाया था। ये चौका किसके लिए लगाया था? झूठ मत बोलना। दोनों का उदाहरण सेट कर रहा हूं। तुम्हारे यहां सब कुछ शुद्ध बना था, किसके लिए? महाराज के लिए। अब महाराज नहीं आए तो फिर क्या करते हो? महाराज कमरे में पटक जाया करो, ये आपके लिए बनाया था, अब नहीं नहीं आए तो फिर क्या करते हो? क्या करते हो? देखो, चौके में नहीं जाने पर महाराज जी, एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी जितने साधु हैं कायदा से उतना ही चौका लगना चाहिए। और लगते थे, पहले तुम लोगों की धारणा यही थी। वो तो पूज्य गुरुदेव ने है जो घर घर चौके की परंपरा चला दी। मैंने तो बूढ़े लोगों से पूछो, आचार्य गुरुदेव के पहले चौकों के क्या हाल थे? वो 2-3 बुढ़ियाएं होती थी। अब देखना, हम एक चौके में हार करने जाते हैं और 50 चौके, तो महाराज वो 49 चौकों का दोष तो आपको लगेगा, क्योंकि वो आपके निमित्त से सबने भावना भाई शुद्ध बनाए, इतने परेशान हुए, इतना हुआ। मैंने कि मुझे बहुत बड़ा पुण्य लगेगा। बताओ मुझे, जितने ज्यादा चौके लगेंगे उतना ही ज्यादा कमीशन मेरा बढ़ेगा। कैसे बताता? क्योंकि तुम यदि चौका नहीं लगाते तो राक्षस बन के अभक्ष खाते। कम से कम महाराज नहीं आए जितने दिन, उतने दिन घर में शुद्धि तो बना।
सुबह से पता नहीं क्या चकड़दम होता है, कम से कम सुबह से 10 बजे तक मकान में शुद्ध मन तो रहा। कितना पुण्य! सुबह से लेकर 10 बजे तक, जब तक महाराज नहीं आए तब तक पुण्य का अर्जन कितना हुआ। आहार देने का और आहार कराने के 5 नंबर हैं। 15 नंबर जो चौका लगाने का भाव करता है, लगा लेता है, उसके आहार नहीं होते हैं तो भी उसको 15 नंबर मिलते हैं। मात्र 15 नंबर तुम्हारे पक्के प्रतिदिन। आहार कराने के 5 नंबर है, बस महाराज पहुंच गए, आहार करा दिया, इसके 5 नंबर मिलते। और चौका लगाने के 15 नंबर मिलते हैं। आहार नहीं हो तो भी 15 नंबर है, हो जाए तो 20 नंबर है, बस इतना ही अंतर है। 5 नंबर आहार कराने के और 15 नंबर चौका लगाने के। जिसके हो गए उसके 20 नंबर हैं, जिसके नहीं हुए उसके 15 नंबर तो कहीं गए ही नहीं है। 15 नंबर 20 में से 15 मिलने में पास हुए कि नहीं? फेल? कितने परसेंट हो गया? 75%। वाह वाह रे वाह, हर लकीरें फटकरी, रंग चोखा हो गया। महाराज के हार हुए नहीं और 75% पुण्य तुम्हारे खाते में जमा हो गया, कोई नहीं रोक सकता। लीजिए, हिसाब लीजिए। एक दिन पहले पूरा परिवार रात में सोया। सोने के पहले जिनके यहाँ चौका लगते हैं वो किन भावनाओं से सोते हैं माताओं? कितनी पवित्र भावना से सोते। कल से हमारे यहाँ रात में सब सेडेड हो जाता है, सब व्यवस्थित हो जाता है, सबके मन, सबके परिणाम, सबके कुछ अलग ही हो जाता है। घर का वातावरण सब कुछ अलग होता है। ध्यान रखना, कल सब्जी में आलू प्याज नहीं आना चाहिए, क्योंकि कल से हिदायत सब। अब डोलची बदल गई, जिसमें आलू प्याज पता नहीं क्या क्या आ जाता था। आज सब डोलची में सब्जी वाला पूछता है, सेठ जी क्या बात है, आज आलू प्याज ये चीजें नहीं ले रहे? बोले अरे भाई तुझे मालूम नहीं, हमारे यहाँ चौका लग रहा है। अब रात से शुरू हुई, शुभ परिणामों से सोए, शुभ भाव से हुए। कितने शुभ परिणामों से जो दूसरे दिन चौका शुरू करता है, उस रात में उस घर के परिणामों को यदि देखा जाए, उन परिणामों के साथ सोए हो, मेरी गारंटी है जो सुबह चौका लगाने का भाव करके सोया है परिवार घर में, उसमें कोई मर भी जाएगा तो नियम से देवगति ही जाएगा। और सोते सोते देवगति का ही बंद होगा, क्योंकि गति निरंतर बंद होती है। गति बंद निरंतर होता है, 24 घंटे गति बंद चलता रहता है। आयु बंद नहीं, आयु बंद की व्यवस्था अलग है, लेकिन गति बंद तो प्रति समय होता है। आप जैसे ये भाव करके सोए कि कल मुझे ये कार्य करना है, गति बंद चालू, देवगति। आप सो रहे हैं तो भी आपको देवगति बंद हो रही है, आप घर्राटे ले रहे हैं तो भी देवगति बंद हो रही है। और कुंभकर्ण की नींद सोने वालों, उस दिन सब कब जग गए? ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है, क्योंकि बोलते जाओ जल्दी, क्योंकि सब चीज शुद्ध एकदम साफ। सुबह से लेकर के 10 बजे तक ओहो क्या विशुद्ध परिणाम रहते हैं आपके, कितने विशुद्ध परिणाम रहे। क्या यह कमीशन मुझे नहीं मिलेगा? नहीं आता तो ये नहीं होता। दूसरी बात, यदि मैंने रोक दिया, अरे क्यों परेशान होते हो, मुझे तो एक ही चौके में हार करना, क्यों परेशान हो रहे हो? तो मुझे इतना अंतराय कर्म का बंद होगा, इतने अंतराय कर्म का। तुम आहार को नहीं जाते हो तो मत जाओ, लेकिन किसी के पुण्य को रोकने वाले तुम कौन होते हो? एक स्थान पर ऐसा है था, एक गांव में कभी भी कोई साधु पहुंच जाए, प्रत्येक घर में चौका लगते थे। एक महाराज पहुंचे, उन्होंने कहा कि भैया
तुम लोग इतने चौके लगा रहे हो, सीधे साधे महाराज थे, क्यों लगा रहे हो? मैं रुकूंगा नहीं यहाँ, मुझे बिहार करना है 2-3 दिन में, और फिर तुम लोगों के आहार नहीं होंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। महाराज आए और हमारे यहाँ आहार, तो बुरा लगता है कि नहीं थोड़े? हाँ लगता है, बुरा लगेगा। इसलिए क्या गांव वालों बोले, महाराज जी मैंने कब कहा कि आप मेरे चौके में आओ? आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हम जब तक महाराज हैं उतने दिन कम से कम हमें शुद्ध खाने का सौभाग्य मिलेगा, यह तो मौका से वंचित मत करो। हम शुद्ध दे नहीं सकते, लेकिन उतने दिन कम से कम शुद्ध, हम शुद्ध नहीं बन सकते, कम से कम उतने दिन मन वचन काया शुद्ध तो होगा, उतने दिन हमारे घर का वातावरण तो बदलेगा, हम उतने दिन कम से कम हमारे रसोई में अभक्ष तो नहीं बनेगा। क्या सोचता उनका? इस बहाने से उनका नियम था गांव का कि जितने दिन महाराज रहेंगे उतने दिन तो अपन सारे नगर वाले शुद्ध खाएंगे, बाकी नहीं था त्याग, बाकी त्याग नहीं था। जब तक कोई साधु हमारे नगर में रहेगा तब तक हमारे घर में कोई अशुद्ध नहीं खाएगा, हमारे नगर में कोई रात में नहीं खाएगा, हमारे नगर में कोई गुटखा शराब आदि कुछ भी नहीं खाएगा, हमारे नगर में कोई आलू प्याज नहीं खाएगा, जब तक साधु रहेगा। अंतर समझना, रिपीट करता हूं, एक वो महान आत्मा है जिनके जैन घरों में कभी अशुद्ध होता ही नहीं, बनता नहीं, खाते नहीं, कुछ नहीं करते। वो चतुर्थ काल की बात है, चतुर्थ काल की बात है। अब पंचम काल की बात देख लो। पंचम काल में कम से कम इतना हो जाए कि जहां साधु बनते हैं, रहते हैं, जब तक महाराज हैं तब तक तो मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। माता, जब तक हमारे नगर में साधु है हमारे घर में अशुद्ध भोजन नहीं आएगा, गड़ंत नहीं आएगा, आलू प्याज नहीं आएगा, कोई रात में नहीं खाएगा। गुटखा वाला इतनी कर ले, जब तक महाराज हैं तब तक मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। मेरे नगर में महाराज और मैं ये करूं, इतना तो नहीं करूंगा, इतना पापी नहीं हूं, मैं गुटखा छोड़ नहीं सकता, देख के साहब, लेकिन जब तक गुरुजी हैं तब तक तो नहीं खाऊंगा, इतना गया बीता भी नहीं हो। जब तक महाराज हैं हमारे घरों में रात में नहीं खाएगा कोई, ठीक है हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते, लेकिन गुरु महाराज मेरे नगर में है और मैं रात में खाऊं मेरे घर में नहीं। जब तक महाराज है तब तक मैं रात में नहीं खाऊंगा, तब तक मेरे घर में कोई अशुद्ध चीज नहीं बनेगी। कितना बड़ा त्याग, ये भी त्याग कम नहीं है। कम से कम तुमने अपनी लाज रखी या नहीं रखी, लेकिन गुरु की महिमा कितनी बढ़ा दी कि गुरु, और यदि ऐसा तुमने कर लिया ना, ऐसा तुमने कर लिया ना, तो तुम्हारा जन्म ऐसे स्थान पर होगा जहां सदा गुरु महाराज बने रहेंगे। तुम्हारा ऐसे स्थान पर जन्म होगा जहां कोई ना कोई साधु मिलता रहेगा, क्योंकि तुमने एक बार संकल्प किया था कि हम कम से कम उस समय तो नहीं खाएंगे। ये निमित्त की महिमा, ये काल की महिमा भी है। और दिन तो छोड़ो, मैं मात्र एक दिन अष्टमी चौदस को रात में नहीं खाऊंगा, अष्टमी चौदस को गुटखा नहीं खाऊंगा, अष्टमी चौदस को अभक्ष नहीं बनेगा। मात्र एक दिन की चांडाल ने हिंसा का त्याग किया था और उस चंडाल ने वह नियम मृत्यु दम तक फैला था। ऐसे ही नहीं मर जाऊंगा तो आज तो नहीं करूंगा। उस चंडाल को देवता कमल बिछाने आ गए और देवताओं ने उसकी जय जयकार बोली। किसकी महिमा? मात्र हमेशा हिंसा का त्याग नहीं किया था, मात्र एक दिन चौदस के दिन नहीं करूंगा, और मौका आ गया। और मौका ऐसा बन गया, ऐसा निमित्त बन गया। चौदस के दिन ही फांसी चढ़ाने की बात आ गई। उसने कहा आज तो नहीं चढ़ाऊंगा, तो राजा ने कहा तुझे भी फांसी दे दिया, दे दो साहब। तो कहता मौत तक भी नियम नहीं तोड़ूंगा। एक दिन का त्याग भी उसको समुद्र में फेंक दिया गया।
देवताओं ने आकर के कमल की रचना करते चांडाल की जय जयकार बोली। मात्र एक दिन का, तुम कुछ तो लाज रखो। तुम जो कुछ भी पाप करते हो, जो कुछ भी पाप करते हो, उसकी कुछ तो लाज रखो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम पाप छोड़ दो, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये पाप है, तुम स्वीकार कर लो, बस इतनी काफी है। जो तुम करते हो, रात में खाते हो, मैं कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, कर भी नहीं पाऊंगा। तुम्हें मनवा लूं, ये भी मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि तुम मान जाओगे, नहीं कर सकता, और मनवाऊंगा भी नहीं, मनवाऊंगा भी नहीं। कम से कम इतना एहसास कराना चाहता हूं, जो कुछ भी तुम करते, शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, अभक्ष खाते हो, मंदिर नहीं आते हो, चलो मैं सब पे एग्री होता हूं, फिर भी मैं तुम्हें अपना चेला बना लूंगा, आशीर्वाद दे दूंगा। तुम कुछ भी नहीं, जितनी चीजें मैं चाहता हूं उनमें से आप एक एक नहीं करते। मैं कहूं रात्रि भोजन त्याग दो, नहीं त्यागूंगा। मंदिर आ जाओ, नहीं आऊंगा। अभिषेक कर लो, नहीं करूंगा। अभक्ष त्याग कर दो, नहीं करूंगा। गुटखा त्याग कर दो, नहीं करूंगा। शराब त्याग कर दो, मैं नहीं करूंगा। गंदी आदतें छोड़ दो, मैं नहीं करूंगा। व्यसन छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब जो हमें कहना है, तुम्हें क्या कहना है वो तुम्हारी आदत, क्योंकि हमारा तुम्हारे 36 का आंकड़ा है। मुंह से नहीं बोलोगे, मन में। यदि मेरी तुम पूरी बातें मान लेते तो बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं मानोगे। तुम्हें सब उल्टा ही चल रहा है। और ज्यादा तुम मालूम मेरी कितनी मजाक उड़ाते हो। वो एक छोटे होते ना बच्चे, तो दोस्त उसका बुलाने आता है और माँ कहती बेटा बाहर मत जाना, तो दोस्त कहता है यार तेरी माँ पुकार रही। तो वो बोलता तो नहीं, बोलेगा तो पिट जाएगा। वो दोस्त से इशारे से क्या करता है, इसका तो स्क्रू, वो माँ को पागल करार कर देता पट्टा। देखो उसके बाद दोस्त को इशारे से कहता है इसकी तो खोपड़ी घूमी, ये तो कहती रहती चल। होता है ऐसा कि नहीं? जल्दी बोलते जाओ। कभी कभी नहीं, अभी रोज को बताता हूं। वो छोकरा अपने दोस्त से यूं कह करके चला जाता है, इसका काम तो चिल्लाना है, चिल्लाती रहती है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं है तुम में से कभी कभी क्या जिसने तुम्हें माँ बाप ने रोका हो, जिस कार्य के लिए वो कार्य तुमने न किया हो। कोई एक भी बालक नहीं है। जिंदगी में ऐसा कभी ना हुआ हो, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कि माँ ने जिस कार्य को रोका है और तुमने वो न किया हो। पिता ने जहां जाने से रोका है तुमने ना गए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है। हर व्यक्ति अभी ऐसी गलती कर बैठता है। और बात की बात बताओ, अभी की एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कोई ना कोई बुराई अपने अंदर छुपाए बैठा है, जिसे किसी को नहीं बताया। माँ को भी नहीं बताया, पिता को भी नहीं मालूम, छुपाए हो तुम। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी बुराई होती है वो किसी को नहीं बताता। सब लोग स्वयं अपने आप में चले जाओ, पूछो, तुम अपनी पूछो कोई ऐसी गंदी आदत जिसको तुम छुपाए बैठे हो, माँ को नहीं बताया। देखो कौन सी ऐसी गंदी आदत जो तुमने अभी तक माँ को नहीं बताई और अभी भी नहीं बता रहे हो, और मेरे कहने के बाद भी नहीं बताओगे, मुझे मालूम है। कोई एक ऐसी हरकत जो पिता को नहीं बताई, तुम छुपाए हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई ऐसी बुराई ना हो जो पिता से छुपा रहा हो। और कह दो, एक कोई बुराई जरूर तुमने जिंदगी में की है जिसका अभी तक तुमने अपनी पत्नी को नहीं बताया।
बता दोगे? है हिम्मत? कभी तुम्हारा मन बिगड़ा हो सड़क पे चलते, पत्नी को बता दो मेरा मन बिगड़ गया था। कहीं तरफ देख भी रहे हो ना, और पत्नी देख तुरंत कहां देख, अरे नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो तो मैं यूं देख रहा था। यूं क्या देख रहा था? जो देख रहे थे वो तुम्हें हर हरकत है छुपाता है, और बाहर दोस्त से कह देता है तो कहते रहते, चलता रहता है। ऐसे ही तुम पुरुषों में कम नहीं हो। मैं कोई बात कहूं, महाराज का काम तो क्या नहीं है। और यदि बाहर तुमसे कोई ये कह दे भाई तुम क्या कर रहे हो, महाराज ने आज क्या कहा था, बोले भैया महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। ये चर्चाएं होती हैं कि नहीं? है ना? क्या समझ रखा है तुमने? तुम बुद्धिमान और हम बुद्धू हैं। हाँ महाराज तो कहते ही रहते, महाराज का काम तो कहना ही है, महाराज का काम तो कहना ही है, कहते ही रहते हैं। वो नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे? पर अपन ने महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। यानी तू जो कर रहा है वह महाराज से ज्यादा तू अपने आप को ज्ञानी मान रहा है, तभी तो ये कह देता है। यदि जिस दिन तुम गुरु को ज्ञानी मान लोगे, उनसे मुख निकली हुई आवाज इन कान से निकल कर इस कान में नहीं जाएगी, सीधी अंदर इधर में जाएगी और वो अनुकरण में उतर आएगी तुरंत, कोई संदेह नहीं। निशंकित का अर्थ क्या है? कुछ नहीं, मैं गलत हूं, महाराज सही है, जो कहा वही सत्य है, वही मुझे स्वीकार करना है, वही मेरी जिंदगी की नियत है। यदमेवो दृश्यमेवो तत्वम नान्यान्न चान्य था, यद कंपाए सांबोवत सन मार्गे संस्या रुचि पूजवर शमंत्र भद्र महाराज। कितनी बड़ी बात कहते हैं। यदमेवो दृश्यमेवो, यही है, इसी रूप है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है, कोई संदेह नहीं। ये परिणति अंदर से जागेगी, अंदर से। वो कभी कोई बहाना नहीं बनाएगा और स्वीकार करेगा जितनी शक्ति है। इसलिए चलो, त्याग करना शक्ति त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना, नियम शक्ति के अनुसार लेना, मेरे कहने पर मत लेना, मेरे कहने पर नियम मत लेना। मैं कभी किसी को नियम जबरदस्ती दिलाता भी नहीं। कोई निकट में आ जाए तो बात अलग है, कभी हंसी मजाक में, मैं नियम दिखाता नहीं। यदि जबरदस्ती भगवान महावीर स्वामी सबको जैनी बनाते ना, तो भारत में एक व्यक्ति भी नहीं होता जो जैनी नहीं होता। सौधर्म था उनके पास, एक आवाज जाओ सबको जैनी बनाओ मेरे समोषण में। सौधर्म एक फूंक लगाता, सब उड़ते हुए समोषण में पहुंच जाते। महावीर ने कहा नहीं, मैं अपने भक्त को जबरदस्ती नहीं बनाऊंगा। जैन धर्म यही तो सबसे पहले डिफीट खा गया कि जैन दर्शन ने कभी डंडे का प्रयोग नहीं किया। जैन दर्शन ने जबरदस्ती नहीं जैन धर्म मनवाया। महावीर ने यही तो सबसे बड़ी गलती की या अच्छी की, मुझे पता नहीं है। महावीर के पास इतनी शक्ति थी, स्वधर्म था, देवता था, सारी दुनिया में से एक पाप नहीं रहने देता। सब लोग जैन धर्म को मानने वाले होते, जैनेन्द्र मानने वाले होते, क्योंकि जो थोड़ा गड़बड़ करता स्वधर्मेंद्र देवता को एक आध भूत छोड़ देता टीकमगढ़ में। ज्यादा गड़बड़ करने की जरूरत ही नहीं थी, एक देवता काफी था। तुमने गड़बड़ किए नहीं और उसने उठा के, तुम तो 3 बार नाक रगड़ के आ जाते। शक्तिमान थे, सारी दुनिया को अपने चरणों में झुका सकते थे, इतनी शक्ति थी, अतुल बल था। सारे 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकते हैं तीर्थंकर। और सौधर्मंद आदि देवता तो उनके चाकर थे, एक आदेश के इंतजार में थे
एक आदेश का इंतजार हो जाता, एक आदेश महावीर स्वामी दे जाते कि सारे खंड के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो मेरे अलावा किसी की जय बोलेगा। कर सकते थे तानाशाही, झुका सकते थे डंडे के बल पर, अपना फॉलोवर बना सकते थे, लेकिन महावीर ने कहा नहीं सौधर्मेंद्र नहीं, हमें नमोस्तु करने वाला नहीं चाहिए, हमें श्रद्धा से जो नमोस्तु करे वह चाहिए, चाहे भली वो कम हो। अंदर से स्वीकार करो। यदि मैं बोल रहा हूं तुम्हें अंदर से लगे कि ये सत्य है तो स्वीकार करना। महाराज कह रहे हैं इसलिए मत मानना। मैं सदा कहता हूं मेरी बात कभी मत मानना, मेरी बात कभी मत मानना। एक बार और कहूं, मेरी बात कभी मत मानना, लेकिन मेरी बात सुनना जरूर, मेरी बात सुनना जरूर, मेरी बात सुनना जरूर। और तुम्हारी आत्मा गवाह दे दे कि यही सत्य है तो फिर माने बिना रहना मत, फिर माने बिना रहना। फिर आपने मेरी बात मानी कि आत्मा की बात मानी? आत्मा की बात मानी। महावीर ने कहा कि ये व्रत है, ये नियम है, नहीं लेना। यदि जब पक्का हो जाए इसके बिना मेरा कल्याण नहीं है, फिर लिए बिना रहना नहीं। निर्णय करो आत्मा से। महावीर ने यही तो छूट दी कि मैं तो तुम्हें माल दिखा रहा हूं, पसंद आपको करना, निर्णय आपको करना। मेरा निसंकेत अंग नहीं हुआ, तुम्हारा होगा। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बात बता रहा हूं, निर्णय तुम्हें खुद करना है, मेरे दबाव में नहीं, मेरे प्रभाव में नहीं। महाराज जी कह रहे हैं इसलिए सत्य नहीं है। महाराज ने कहा, भगवान ने कहा, इसलिए सत्य नहीं है। ये जैन दर्शन पसंद नहीं करता कि महाराज ने जो कहा वह सत्य है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है, ये अंध श्रद्धालु का लक्षण है। अंधा जो श्रद्धालु होता है वो कहता है महाराज ने जो कहा वह सत्य है, भगवान ने जो कहा वो सत्य है, शास्त्रों में जो कहा वह सत्य है। ये जैन मिथ्या दृष्टि है, जैन मिथ्या दृष्टि। जैन सम्यक दृष्टि कौन है? महाराज ने कहा वह सत्य नहीं है, जो सत्य है वह महाराज ने कहा है। यह है जैन सम्यक। महावीर ने कहा वह सत्य नहीं है, जो सत्य था वह महावीर ने कहा है। शास्त्रों में लिखा है इसलिए सत्य नहीं है, जो सत्य था वह शास्त्र में लिखा है। यह नाम है सम्यक दर्शन का। यह आत्मा की पर्याय है। ये अनुभूति जिस दिन हो जाए कि जो महाराज जो सत्य है वही तो महाराज कह रहे हैं सत्य है, मेरे अनुभव में आ रहा है, मैं खुद तर्क से, आगम से, नए से, सबसे देख रहा, यही सत्य है। कौन सा सत्य है? क्योंकि जो सत्य होता है हमारे गुरु वही बोलते हैं। सज्जन पुरुष बोलते हैं वह सत्य नहीं है, जो सत्य होता है वही साधु सज्जन लोग बोलते बोलते। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, तुम्हें कुछ नहीं करना। आज मैं त्याग की चर्चा नहीं करूंगा, बस इतना सा तुम स्वीकार कर लो, मैं जो कर रहा हूं, जो किया है वह गलत है, और महाराज ने जो कहा है वही सत्य है। बस इतना सा स्वीकार कर लो। मैं रात में खा रहा हूं, पापी हूं, पाप है, और महाराज ने जो त्याग की बात कही यही सत्य है। बस इतना सा करना है। मैं गलत हूं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। बस सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक समान होते। सम्यक दृष्टि कहता है मैं वह कर रहा हूं जो करने योग्य नहीं है, कर रहा है। और मिथ्या दृष्टि कहता है यही नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, यही करने योग्य है, यही करने योग्य है।
वो जो नहीं करने योग्य है उसी को करने योग्य मानकर धर्म मान लेता है। हिंसा करना धर्म है, रात में खाना धर्म है, बकरा काटना धर्म है, मछली मारना धर्म है, सब धर्मों की कोटि में डाल देता है। कोई पाप नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि बन जाता है। आपसे मैं यही अपेक्षा करूंगा, कम से कम एक निर्णय तो करो कि जो शास्त्रों में गुरु ने कहा वही सत्य है, मेरी करनी नहीं। बेटे से कह देना, बेटा मेरी करनी पर ध्यान मत देना, गुरु की कथनी पर ध्यान देना। मेरी करनी पर ध्यान मत देना, गुरु की कथनी पर ध्यान देना। मेरी करनी पर ध्यान नहीं देना, शास्त्र की कथनी पर ध्यान देना। जो शास्त्र में लिखा है वही सत्य है, मेरी करनी असत्य है। और यह परिणति, यह स्थितियां यदि आपने स्वीकार कर ली, बहुत बड़ी बात। अब आज जो बात मैं कह रहा था, कम से कम ये तो आप स्वीकार करो, आज हमारे यहाँ शुद्ध भोजन है। इसका अर्थ है महाराज नहीं आते तो आज भी हमारा घर अशुद्ध होता, मेरा मन अशुद्ध होता, मेरी नगरी में अशुद्धि होती और मैं अशुद्ध कार्य कर रहा होता। लेकिन कम से कम इतने निमिष से हमारे 15 नंबर दिला रहा हूं तुम्हें, 75%। बस एहसास कर रहा है कोई महान आत्मा आई है, महान आत्मा आई है। आपको शुद्ध वस्त्र पहनकर, आपके हाथ में कलश देख करके अर्जुनों ने भी समझ लिया कोई जैनियों का महाराज आया है। क्यों? क्योंकि जैनी आज शुद्ध वस्त्रों में दिख रहे हैं। जैनी आज शुद्ध वस्त्रों में दिख रहे हैं। आज जैनी कुएं पर जाके पानी भर रहा है। आज सब्जी वाले ने भी समझ लिया कि आज जैनियों ने आलू प्याज नहीं लिए हैं, इसका अर्थ है कोई जैनियों का महाराज आया है, अन्यथा जैनी। अब बोलो, सब्जी वाले को तुमने संकेत दे दिया, प्रभावना देखो कहां पहुंचा दी। तुम्हारा आलू प्याज का त्याग नहीं है, लेकिन आज नहीं ली तो सब्जी वाले ने कहा कोई महाराज आए हैं क्या? यानी आपकी महिमा कहां तक भेज दी, महाराज की महिमा कहां तक भेज दी? सब्जी वाले को भेज दी। कितनी बड़ी प्रभावना है कि जब नगर में महाराज आ जाते हैं तो नगर के जैनी कम से कम उस समय आलू प्याज नहीं खाते हैं। यही बहुत है। गुटखा का दीवाना प्रतिदिन जाता था, बोले भाई सादा पान दे देना। बोले क्यों भाई, क्या बात है? बोले आज गुटखा नहीं, लगता है महाराज आए। ओह, उस गुटखा वाले ने कितनी बड़ी प्रभावना कर दी। उस गुटखा वाले को दिखा दिया कि मैं भली पापी हूं, लेकिन इतना पापी नहीं हूं कि महाराज मेरे नगर में हो और मैं बोतल खोल के पी जाऊं या गुटखा खा लूं। नहीं, अब नहीं होगा, आज नहीं होगा। उस गुटखा बेचने वाले को क्या जिनेंद्र भगवान की जैनी के महाराज ऐसे होते हैं कि जैनी नगर में आ जाते तो लोग गुटखा खाना छोड़ देते हैं। ये तुमने अपने गुरु की महिमा कहां तक भेज दी, जहां पर मैं भी नहीं जा सकता था, मेरी आवाज नहीं जा सकती थी। उस गुटखा की दुकान पर तुमने अपने महाराज की महिमा भेज दी और वो कह रहा धन्य है। ओ शराबियो, अब बताओ मैं कभी शराब के ठेके पे जाऊंगा? शराब बेचने वाले का। लेकिन एक भक्त ने कहा नहीं, आज नहीं पीऊंगा। और शराब के ठेकेदार कहता है लगता है महाराज आए। ओहो, क्या गजब की प्रभावना महानुभाव। यानी एक शराब का ठेकेदार कहता है जैनी कितना भी गिरा हुआ हो, लेकिन इनके महाराज की इतनी महिमा है कि नगर में आते ही शराबी भी शराब नहीं पीता है, क्योंकि मेरे महाराज आए हैं, मेरे महाराज आए। कहना नहीं पड़ा, कहां भेज दिया, कहां भेज दिया। ये कर सकते हैं आप। बस आपको एहसास होना चाहिए कि हमारे महाराज आए हैं। कम से कम एक पवित्र आत्मा आई है, उनकी साक्षी में तो पाप नहीं करूंगा। मंदिर होता है ना,
आप मंदिर के बाहर सब कुछ करते हो, लेकिन मंदिर में क्यों नहीं करते? नहीं महाराज, हम पापी जरूर हैं, लेकिन इतने पापी नहीं है कि भगवान के सामने ही, इतने पापी नहीं है कि मंदिर में ही भगवान के सामने ही सब कुछ कर लूं, इतना नहीं हूं, पापी तो हूं। ऐसा करने वाले ने कितना कर लिया। कहते ना है, कम से कम भगवान का सम्मान तो, लाज तो है कि मंदिर में नहीं करूंगा क्योंकि भगवान है। इतना पापी नहीं हूं कि मैं भगवान के सामने करूं, इतनी लाज तो है, इतनी लाज काफी है। एक बेटा था, वो सिगरेट पीता था, लेकिन माँ बाप से बहुत डरता था। एक ने कहा, तुम्हारा बेटा वहां सिगरेट पी रहा है। बोले नहीं पी सकता। बोले मैं तुम्हारे सामने दिखा दूं? बोले मेरे सामने तो पी नहीं सकता, मेरा खून होगा तो। मेरा खून है, मेरा बेटा है, मेरे सामने पी नहीं सकता, मेरी आंखों के सामने नहीं पी सकता। मैंने कहा साहब चलो रंगे हाथ पकड़ा दूं? ले गए और दोनों चुपचाप जाकर के सामने खड़े हो गए। वो मुंह में सिगरेट दिए था, फेंक सकता नहीं था, इतना वो नहीं था, पीछे कर नहीं सकता था। एक हाथ में थी, दूसरा हाथ उसने यूं लगा लिया, अंदर समझना, यूं लगा लिया, अंदर समझना, यूं लगा लिया। पिताजी ने कहा देखा, मेरे सामने नहीं पी सकता, हाथ लगा लिया, ये सुधर जाएगा। अभी इसको आंखों की लाज अभी है, शर्म है इसके पास। अब ये हाथ लगा लिया ना, ये क्या बता रहा है बोलो ना? पिताजी, ये क्या बता रहा है? पिताजी हैं, मुझे ये कार्य पिताजी के सामने नहीं करना चाहिए। अभी ये लाज है। हाथ क्यों गया, डर क्यों हुआ? उद्दंड होता तो हाँ पी रहा हूं पापा, करो क्या करना, बोलो अब बोलो क्या करना, लो तुम्हारे सामने और पीता हूं। समझ लेना अब ये बेटा कभी सुधरने वाला। इतना करना क्या बता दिया भैया? अभी लाज है, अभी पिता की इज्जत है, अभी सुधरने का मौका है। अभी वो समझ रहा है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं, तभी हाथ आया। यदि सही कार्य कर रहा होता तो मैं कौन सा गलत कर रहा हूं? आज के युग में कौन सा गलत कर रहा हूं? जब गलत कार्य का महसूस हो तभी हाथ आएगा, अन्यथा हाथ आ नहीं सकता। बस 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 कम से कम गुरु के सामने हाथ लगा लेना, मैं समझ जाऊंगा अभी टीकमगढ़ हमारा भक्त है, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। मंदिर में तुमने कहा नहीं, भगवान के सामने नहीं, बस बहुत काफी है। अभी भगवान की लाज है, तुम भगवान को मानते हो, भली भगवान की बात नहीं मानते हो, लेकिन भगवान को, दो बात है, एक भगवान की बात मानना और एक भगवान को मानना। मंदिर में तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसका अर्थ है तुम भगवान को मानते हो। ये बात अलग है कि भगवान की बात, पहला तो ये तो स्वीकार कर लिया कि मैं भगवान को मानता, ये तो स्वीकार हो गया कि मैं गुरु को मानता हूं, क्योंकि मेरे नगर में गुरु महाराज हैं। जब तक गुरु महाराज हैं तब तक ये गलत कार्य नहीं करूंगा। महानुभाव, भली तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, तुमने कम से कम मुझे तो मान लिया। जो बाप को बाप मान रहा है एक दिन सुधर जाएगा, जो गुरु को गुरु मान रहा है एक दिन सुधर जाएगा, जो भगवान को भगवान मान रहा है एक दिन सुधर जाएगा। अभी उसके सुधरने के रास्ते खुले हैं, खुले हैं उसके रास्ते, क्योंकि उसका हाथ लगा रहा है कि वो बाप को बाप मान रहा है। बस यही स्थितियां आपके जीवन में आना, कम से कम ये तो एक्सेप्ट करो कि मैं वह कर रहा हूं जो मुझे करना
नहीं चाहिए। हर चीज पर एक लेबल लगाओ, ये नहीं करने योग्य है, करना वही है। महाराज ने कहा मत बनो तुम भगवान, मत बनो तुम मुनि, लेकिन इतना तो स्वीकार कर लो कि मोक्ष जाना है तो मुनि बनना मत बनना। लेकिन रास्ता यही है, आज जाओ या कल जाओ, रास्ता यही है, आना तो यहीं पड़ेगा। अब बस आपकी दो ही नीति, तुम टालते जाओ, भव्य हो तो तुम्हें तो मुनि दीक्षा तो लेना ही पड़ेगी। अब टालना है, तुम जितने टालते जाओ, एक भाव दो भाव, कल बनेंगे महाराज अगले भाव में बने, बनते जाओ। और जो और ज्यादा आसन भव होगा वो कहते जब ये नियति हो गया, निश्चित हो गया कि मुझे मुनि बनना ही है, तो फिर कल क्यों? जब मुझे छोड़ना ही है तो कल क्यों? जब ये जहर है ही तो कल क्यों? जब ये महसूस हो गया, पहली श्रद्धा सम्यक दृष्टि, और कुछ नहीं बंधु। सम्यक दृष्टि को आसन भव कहा क्योंकि उसके मन में एक कीड़ा लग जाता है। जब मैं जान चुका हूं ये छोड़ना ही है, तो फिर कल क्यों, आज क्यों नहीं? कौन व्यक्ति है इसे पता चल जाए बहुत प्यास लगी है उसको, उसके गिलास में जहर है, पता चल गया, कौन व्यक्ति पीना चाहेगा? पता चलने के बाद जो सुसाइड करना चाहता है, जो पागल है, उन्मत्त है, पता चलने के बाद तो व्यक्ति कहता है एक दिन और प्यासा रह जाऊंगा लेकिन जहर तो नहीं। ऐसी स्थिति उसकी आती जो आसन्न भव होता है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमट सार में ऐसे आसन्न भव की बात कही। जैसे उसको तत्व दृष्टि प्राप्त होता है, झटति शब्द का प्रयोग किया, तुरंत जाकर के वह जो उसकी सिद्धांत थी उस तत्व दृष्टि को अपनी चर्या में बदल देता है और 12 व्रत अंगीकार कर लेता है, अणुव्रत अंगीकार कर लेता है, महाव्रत ले लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तो लो जग कीच में। जिनेंद्र भगवान को भी इसके बिना मुक्ति नहीं, तो हमारे लिए क्या होगा? इसलिए वह छोड़। तो पहली स्थिति आपको महसूस करना है, याद करना है कि तुम किस स्थान पर बैठ गए हो। आज तुम्हें चौके में शुद्ध भोजन करने मिला, किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? जल्दी बोल दो। हमारी बदौलत। और किसकी बदौलत? हम नहीं आए इसकी बदौलत। हम आ जाते तो आधा तो मैं ही निपटा देता है, तो तुम्हें आधा खाने मिलता है। और नहीं गए तो कम से कम भरपेट शुद्ध तो खाया। ये मेरी भावना है कि भगवान करे हम जिनके चौकों में हार नहीं हो, जितने लेट हो उतना अच्छा, उतने दिन तुम शुद्ध खाओगे। होने के बाद तो क्या धमाल चौकड़ी होती है, भगवान ही मालिक है। गलीमत है कि मैं आहार करने के बाद दोबारा यदि चौके को देखने जाऊं, कुछ गड़बड़ कह दी। जब मैं आहार करने तुम्हारे चौकों में जाता हूं, क्या सब टिपटाप व्यवस्थित, सब छो छो, वो कोयला की लाइन खींची है। और आहार करने के बाद आधा घंटे बाद फिर मैं चौके में पहुंचूं तो वहां क्या मिलेगा? पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। महाराज आप देखने आ मत जाना कभी भूल कर, आपका कोई भरोसा नहीं। कितना गंदा कर देते उसके बाद, कितना गंदा हो जाता है रसोई घर, कितना गंदा हो जाता है सब कुछ। कल्पना करो साधु के आने पहले कितना पवित्र था, साधु के जाने के बाद कितना गंदा। कम से कम कितना गंदा, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, तुम लोग सब अनुभव में आ रहा है। साधु के हार होने के बाद उस चौके का कितना गंदा होता है, क्या क्या होता है। मेरी आपसे बहुत अच्छी तरह निवेदन है, कम से कम जिस दिन साधु का हार हो उस दिन तो कम से कम पूरा घर शुद्ध खावे, शुद्ध रहे। एक दिन तो कम से कम उसकी शुद्धि बनी रहने दो। एक बार तो 24 घंटे तो उस शुद्ध वातावरण के आभा मंडल बनने दो। 24 घंटे आज घर में सब कुछ शुद्ध होगा,
महाराज के आहार के बाद कायदा तो ये है शास्त्रों में, कायदा तो ये है शास्त्रों में। हमारे यहाँ अब महाराज के आहार हो गए हैं, आज के बाद इस रसोई में कुछ गलत अशुद्ध चीज नहीं बनेगी, क्योंकि आहार हो चुका है। ये निशानी है, ये निशानी है कि भाई आपके यहाँ आलू प्याज क्यों नहीं बनता, आपके यहाँ रात में कोई क्यों नहीं खाता। तो कह सकोगे छाती फुलाकर कि तुम्हें मालूम नहीं, एक बार हमारे यहाँ महाराज जी के आहार हुए थे, उस दिन के बाद सब कुछ गलत बंद हो गया। वो है स्मृति, वो है निशानी। तो मां साधुओं का पेट भरने के लिए आहार देते हो, साधु को तुम भूखा समझते हो। बेचारा साधु कोई तो देगा, बनाना खाना छोड़ दिया है ना, साधु खा के फ्री हो जाते हो। महानुभाव, ओहो, पेट भरने के लिए मैं तुम्हारे दरवाजे नहीं जाता हूं। पेट भरने के तो बहुत तरीके हैं। ऋषभ देव कैलाश पर्वत से गांव गांव भटक रहे हैं, घर घर में भटक रहे हैं। ऋषभ देव गांव में भटक रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं। अरे महाराजों को ज्यादा कष्ट मत दिया करो रे, महाराज के कमरे में टिफिन भेज दिया करो। समझ में नहीं आती, पेट भरना है, मुझे शेयर करना। टिफिन से पेट नहीं भरता क्या? आप लोग तो टिफिन खाते रहते, बोलो ना, टिफिन से पेट भरता है कि नहीं भरता है? तो फिर महाराज का भर दो ना। क्यों महावीर ने ये परंपरा बनाई, क्यों जैन दर्शन ने परंपरा बनाई? इतनी बड़ी शक्ति को तुम अपने दरवाजे बुला रहे हो, भस्म हो जाओगे। महान आत्माओं को अपने दरवाजे नहीं बुलाया जाता है, महान आत्माओं को जो चीज जरूरत पड़ती है उनके दरवाजे जाके दिया जाता है। आज से शुरू हो जाए। क्यों, क्या परेशानी क्या है? मैं गारंटी देता हूं टिफिन से भी मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि आपका भरता है। ये क्यों, कभी विचार किया? कभी विचार किया महावीर ने सीधे की परंपरा क्यों नहीं रखी? महावीर स्वामी ने साधु के दरवाजे भोजन देने की परंपरा क्यों नहीं रखी? क्या कारण था? इतनी बड़ी शक्ति त्रिलोक पूज्य परमेष्ठी पद को तुम्हारे दरवाजे खड़ा कर दिया। एक सहीनी के लिए, एक परमेष्ठी के लिए, एक त्रिलोकी नाथ के लिए एक छोटे से राजा श्रेयांश के दरवाजे खड़ा कर दिया। क्या है ये मजाक? सारी दुनिया जिनके दरवाजे खड़े होती है, आज वही श्रावक के दरवाजे खड़े हुए हैं। क्या कारण? मैंने इस पर सोचा, मैंने कहा प्रभु थोड़ी मोड़ी शक्ति नहीं, एक और तो कहते हो आप साधु परमेष्ठी, साधु किसमें आते हैं? साधु परमेष्ठी, पूज त्रिलोक पूज वंदनी, और दो रोटियों के लिए इस असंयम के दरवाजे खड़ा कर दिया, ग्रस्त के दरवाजे दे दिया। मेरे हाथ में होती ना आचार संहिता तो मैं लेकिन प्रभु की आचार संहिता को कौन बदले? हम और आप होते तो सुविधाएं बना लेते, हम आप और होते तो बहुत मानी हो जाते। लेकिन ये सर्वज्ञ प्रभु की बनाई हुई वाणी है। हे श्रमण, हे श्रमण, मैं तुझे पेट भरने के लिए नहीं भेज रहा हूं। तू भिक्षु है, भिखारी नहीं है। तू महान है, तू शक्तिमान है, तू अतिशयकारी है, तू वो पारस है जिस लोहे को छुएगा वो सोना हो जाएगा। इसलिए हे पारस प्रभु, हे श्रमण, हे श्रमण, थोड़ा सा उतर जा नीचे, एक का उद्धार हो जाएगा, पतित पावन बन जाएगा। एक पतित व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। जिस घर में तेरे चरण पड़ जाएंगे वो घर धन्य हो जाएगा, वो श्रावक धन्य हो जाएगा, उसका अन्न धन्य हो जाएगा। मैं तुझे आहार करने नहीं भेज रहा हूं,
एक पवित्र आत्मा का उद्धार करने के लिए भेज रहा हूं, जा, चला जा। अब तो जाएगा। हाँ, ये तो साधुओं का काम है। साधुओं का काम क्या है? आहार करना नहीं, बोलो ना, पतित का उद्धार करना। और पतित का उद्धार जब होगा, जब उसके घर में जाएगा और तू आहार लेके आएगा, उसके बाद वो घर सदा के लिए पवित्र हो जाएगा। देख तुझे कितना पुण्य लगेगा। तेरे आहार के बाद वहां रात्रि भोजन नहीं होगा, कोई आलू प्याज नहीं होगा, कोई अभक्ष नहीं खाएगा, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव है। वो कहेगा नहीं, मैं वो महान आत्मा हूं, मेरे घर में अशुद्ध नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में मुनिराज के आहार हो चुके हैं। राजा श्रेयांश के यहां पर कभी अशुद्ध नहीं बना। श्री राम ने कभी अशुद्ध नहीं खाया। एक बार कौन शक्ति है जहां मुनिराज बैठ जाएं, वो अगर जो चौके में चले जाएं, आहार महाराज का आहार हुआ है, अब नहीं होगा इसमें अशुद्धि। मैंने महाराज को आहार दिया है, अब इस हाथों से अशुद्ध भोजन नहीं होगा। इस हाथ में गुटखा नहीं आएगा, शराब नहीं आएगी, अभक्ष नहीं आएगा, क्योंकि ये हाथ वो पवित्र हैं जिन हाथों से मैंने मुनिराज को आहार दिया। लोग कहते हैं कि सम्मेश शिखर जी की यात्रा करने वाले को नरक को त्रियंच गति का वन नहीं होता। तो मैंने सोचा था तो बड़ा सस्ता ना कार्ड हो गया। आजकल तो ट्रेन में बैठो और वहां भी मोटरसाइकिल वगैरह मिल जाती हैं, करा, बोले आई एम, अब मुझे त्रियंच गति नहीं होगी, नरक नहीं। ऐसा नहीं है। वो कारण ये था कि जो सम्मेश शिखर होके आता था, उसकी चर्या इतनी पवित्र हो जाती थी कि वो नरक त्रियंच के कार्य करता ही नहीं था, इसलिए जाएगा नहीं। महाराजों को चौके में आहार करने इसलिए भेजा महावीर स्वामी ने, जैन दर्शन ने, जा, चला जा हे श्रमण, एक परिवार का उद्धार हो जाएगा। है कोई ऐसा चौका जिस दिन मुनिराज के आहार के चरण पड़े हों, उस दिन के बाद उस घर में रसोई में कोई अभक्ष नहीं बना, उस घर में किसी ने रात में नहीं खाया, क्योंकि यहाँ बोलो, क्योंकि यहाँ स्मृति, स्मृति बेटा, इस घर में नहीं, स्मृति, ये है स्मृति। चलो इतना नहीं करो, कितने साल भर का कर लो, अरे ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा 6 महीने का। और महाराज जी देखो थोड़ा ज्यादा है, आप समझो, चलो कॉम्प्रोमाइज करता हूं, कॉम्प्रोमाइज करता हूं। जिस दिन महाराज के आहार हो, आहार के बाद कम से कम 24 घंटे तो पवित्र बना के रखना, पवित्र बना के रखना। जिस चौकी पर साधु बैठता है, उस चौकी पर कम से कम 6 महीने कभी पैर मत रखना। निषद्या परिचय कहलाता है, निषद्या पवित्रता कहलाती है। 6 महीने तक ऐसा शास्त्र में उल्लेख आया कि कहीं तुम किसी साधु की वंदना करने गए और महाराज नहीं मिले, तो 6 महीने तक वो स्थान इतना पवित्र है कि उसकी वंदना करने से मुनिराज की वंदना का पुण्य लगता है जहां महाराज बैठे थे। जिस चौकी पर कम से कम खड़े हुए, जिस कमरे में तुमने हार दिया है, कम से कम उसको तो 6 महीने तक पवित्र रख सको तो रखना, नहीं हो तो 24 घंटे रखना। इतना भी न कर सको तो कम से कम उस चौकी पर जिस पर तुमने महाराज को बैठाल के पूजा की है, महाराज खड़े आहार लिया है, 48 मिनट तक तो उसका अपमान मत करना, उसमें वर्गणाएं विद्यमान है, एक मुहूर्त प्रमाण। तो ये स्थितियां बन जाती हैं। अपना प्रसंग चल रहा था, ये आर्य खंड में जो सफेद चादर बिछी है, ये तुम्हारे लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए नहीं थी, ये 63 सलाका पुरुषों को थी। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है, क्योंकि यहां बैठता हूं ना, तो पीछे का खिसक खिसक के यूं खिसकता है, और धीरे से चादर बैठकर यूं बैठता है, मिल गई चादर। ऐसा ही
तीन लोक में जन्म लेने वाले व्यक्ति कभी पुण्य खिसका खिसका करके तुम्हें आर्य खंड में जन्म दिला देता है। तुम उस पवित्र नगरी में जन्मे हो, उस पवित्र आर्य खंड में नगरी जन्मे हो जो तीर्थंकरों के लिए बनाया गया था, और जन्म तुम्हारा हो गया। बोलो, ये तुम्हारा पुण्य या भगवान का पुण्य? बोलो, भगवान का नहीं। टीकमगढ़ में जन्मना तुम्हारा पुण्य का उदय। जैन कुल में जन्मना भगवान का पुण्य नहीं, किसका पुण्य? तुम्हारा पुण्य। जिनेन्द्र देव को पहचानना किसका पुण्य? जिनेन्द्र मंदिर बनाना, कल बताया था, जिनेन्द्र मंदिर बनाना ये भगवान के पुण्य से बना है कि आपके पुण्य से? आपके पुण्य से, हमारे सबके पुण्य। भगवान का पुण्य यहां कोई काम नहीं करा। पंचम काल में भगवान का कोई पुण्य काम नहीं करता। सब पुण्य अपनी खुद की कमाई है, सब अपनी कमाई है, पसीने की कमाई है। ये मंदिर पसीने का है, जन्म जन्म के पुण्य का है। पूर्व जन्म में पुण्य किया था तब कहीं ये मंदिर बनाने का भाव मिला, और जहां मंदिर है वहां हमारा मकान बना। जन्म जन्म के पुण्यात्मा बना। यदि जन्म जन्म के पुण्यात्मा नहीं होते तो आपका जन्म आर्य खंड में, आप उस नगर में कदापि नहीं जन्मते जिस नगर में मंदिर है। और बहुत पुण्य का उदय आया कि आपके पुण्य से मंदिर बना है, भगवान के पुण्य से नहीं। और इस मंदिर में अतिशय होगा तो भगवान के पुण्य से नहीं, आप भक्तों के पुण्य से अतिशय होगा। एक दिन ये अतिशयकारी मंदिर कहलाएगा। किसके पुण्य से? आपके पुण्य। वो विधि भी बताऊंगा, वो विधि बताऊंगा। आपका पंच कल्याणक हुआ, हो रहा है, ये भगवान के पुण्य से नहीं, आपके पुण्य से। और कल जो बात अपनी चर्चा में थी, कल जो घटना घटी, कल जो पात्रों का चयन किया, आज के पुण्यात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, कल जिन जिन के नाम से बोली छूटी है वे जन्म जन्म के पुण्यात्मा थे, तभी ले पाए। यदि पूर्व भाव का पुण्य उनका नहीं होता तो 2 पैसा उनके हाथ में नहीं होता, और 2 पैसा हाथ में नहीं होता तो क्या खाक बोली ले लेते? बोली लेना बता रहा है कि ये जन्म जन्म का पुण्यात्मा है। मंदिर बनाना बता रहा है ये जन्म जन्म का पुण्यात्मा है। मूर्ति बैठालना बता रहा है ये जन्म जन्म का पुण्यात्मा है। आर्य खंड में जन्म लेना बता रहा है ये जन्म जन्म का पुण्यात्मा है। मेरे पंडाल में तुम बैठे हो, इसका अर्थ है तुम जन्म जन्म के पुण्यात्मा हो, अन्यथा यहां नहीं बैठे होते। पापी यहां आ ही नहीं सकता। जन्म जन्म का पापी यहां आ ही नहीं सकता। यहां आना बता रहा है। और तो पता नहीं टीकमगढ़ में कितने पुण्यात्मा हैं, लेकिन जितने लोग वहां तक खड़े हैं इनकी गारंटी देता हूं ये जन्म जन्म के पुण्यात्मा है, क्योंकि मेरे पंडाल में पापी कभी आ नहीं सकता। जन्म जन्म का पापी आ ही नहीं सकता, उसके भाव ही आ ही नहीं सकता। इसलिए मैं पापियों को प्रवचन नहीं देता हूं, मैं जन्म जन्म के पुण्यात्माओं को प्रवचन देता हूं। हो ही नहीं सकता वो पापी, उसके भाव नहीं होंगे, परिणाम ही नहीं होंगे, कितने ही प्रयास करना। तो जब जब तुम्हारा धर्म करने का भाव ना आवे, मंदिर न आने का भाव ना आवे, प्रवचन सुनने का भाव ना आवे, एक नोट कर लेना, मेरे जन्म जन्म के पाप कर्म का उदय आया है, तभी तो मेरे परिणाम। और यदि आ जाए तो निश्चित समझना मैं जन्म जन्म का पुण्यात्मा हूं, तभी आज पंडाल में गुरु के मुख से कुछ सुन रहा हूं। कल सारे पात्रों को मेरा आशीर्वाद है, नियम से तुम जन्म जन्म के पुण्यात्मा थे। यदि पूर्व भाव का आपके धन में पुण्य की वाणी थी, साथी से पुण्य था। यदि आपका धन पापानुबंधी पुण्य होता तो पैसा तो रखा रहता, लेकिन आपकी बोली लेने के भाव नहीं। पैसा तो होता, पैसा तो पापियों को होता। सवाल ये नहीं है कि पैसे वाले पुण्यात्मा होता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी को भी
संत समागम प्रभु वचन, तुलसी दुर्लभ दोय, और सुत धारा और लक्ष्मी। तुम्हारे पास धन दौलत है, सब कुछ है, तो मत समझना तुम पुण्यात्मा हो, ये तो पापियों के भी होती है। लेकिन तुम पुण्यात्मा हो क्योंकि तुमने धन से धर्म कमाने का भाव किया है, ये तुम्हारा सातिशय पुण्य। नियम से कोई हो नहीं, कौन कर सकता था? यदि ये बोली नहीं लेते तो तुम कोर्ट केस करते, फांसी पे चढ़ाते? बोलो डर से बोली ली है क्या? भय से बोली ली है क्या? नहीं, अंदर का जन्म जन्म का पुण्य था, सातिशय पुण्य था। उस पुण्य ने कहा कि नहीं, तुम वो पुण्यात्मा हो, तुम्हारा धन पाप में नहीं जाएगा, तुम्हारा धर्म पुण्य में जाएगा। धन बोलता है, पुण्य बोलता है, बुलवाता है, बुलवाता है, पुण्य बोलता है। घर में लोग तुम्हारे जन्म जन्म के पुण्यात्मा हैं तो वे बुलवाएंगे, वो प्रेरणा देंगे, तुम बोली लो। कल कह रहे थे ना कि पत्नी कहती है कि मेरे भाव होते हैं, ये पूरी कर देते हैं, ये जन्म जन्म के दोनों पुण्यात्मा हो। लोग घर में प्रेरणा देते हैं, क्या करोगे? बोली लो, मंत्र बनो। उसको डांटना मत, समझ लेना जो तुम्हें धर्म की प्रेरणा दे रही है या दे रहा है, समझ लेना वो भी जन्म जन्म की पुण्यात्मा है। आज कौन कहता है? आज रोकने वाले बहुत मिलते हैं, करने वाले, प्रेरणा देने वाले बहुत होते, बहुत कम होते। जो ये कहें, परिवार में कोई कहे, कोई भाई जब तुमसे कह दे, कोई बेटा यदि तुमसे कहे पापा चिंता मत करो, बोली लो, हो पापा हो, तुरंत अपने भाग को संभालना। मैं इतना पुण्यात्मा हूं, मेरा बेटा मेरे लिए बोली की कह रहा है। दुनिया के बेटे तो ऐसे हैं, पापा सभी दान दोगे तो हमें क्यों पैदा किया है? यदि एक मिल जाए, यदि ये कोई भाई तुम्हें मिल जाए, भाई कहे भाई चिंता मत करो, आप तो बढ़ो, समझ लेना ये पूर्व जन्म का कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा भाई है, जन्म जन्म का मीत है। कभी कोई तुम्हारी पत्नी या पति एक दूसरे को कभी कैसी प्रेरणा देवे, क्या कर रहे हो? चलो दान करो कुछ, चलो पूजा में बैठो, चलो पंचकर्णक हो रहा है, इंद्र रानी बनना है, बड़े इंद्र नहीं बन पाए, छोटे बनो, छोटे बनो लेकिन बनना है। ऐसा कोई घर में तुम्हें प्रेरणा देवे तो महानुभाव अपने आप को भाग्यशाली बनना कि कोई हमारे घर में प्रेरणा देने वाला है धर्म की। बहुत बड़ा। और आज मैंने ललितपुर में भी कहा था कि बस ये पंचकल्याणक उतने ही पात्रों को आशीर्वाद दे दूं जिन्होंने कल बोलियां ली हैं। ये पंचकल्याणक उनको खूब फले फूले, वो तो दे दिया मैंने, वो तो फलेगा फूलेगा। कल के पुण्यात्मा हैं और जो आज का पुण्यात्मा बना वो आगे वाले कल में पुण्यात्मा हो। एक काल से 3 काल का निर्णय, उतनों ही को दूं कि पूरे टीकमगढ़ को दूं? ये पंचकल्याणक सबको फले या उतनों ही को फले? नहीं, ज्यादा नहीं गड़बड़ करना हो तो हमें अकेले फल जाए। क्योंकि मैं तो करूंगा, सूर्य मन तो मैं दूंगा तो मुझे तो फलेगा ही फलेगा। इंद्रों को ही फले नहीं, कल उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। अब शेष के लिए क्या करूं? आपको भी फलना चाहिए। चलो मैं इतना करता हूं, नंदीश्वर कॉलोनी को फले ये पंचकर्णक। कॉलोनी नाम नंदीश्वर है, नंदीश्वर कॉलोनी को फलेगा। ठीक, यहां नंदीश्वर कॉलोनी के बाहर के लोग भी बैठे हैं कि नहीं? तो तुम्हें फले के नहीं? तो मेरा एक सूत्र मान लो, टीकमगढ़ की सीमा में जो रहते हैं उनके लिए प्रत्येक घर में ये पंचकर्णक सुख समृद्धि देने वाला होगा। एक शर्त पर, एक शर्त पर, एक शर्त पर, अभी तालियां मत बजाओ, एक शर्त पर हर घर में आज मीटिंग हो कि बड़ी हम बड़ी बोली ले पाए या ना ले पाए, लेकिन कुछ ना कुछ इंद्र तो बनना ही है। चाहे भली सामान्य आखिरी पंक्ति में नंबर मिले, लेकिन मैं इस इंद्र पंचकर्णक का कोई ना कोई पार्टिसिपेट तो करूंगा। मेरे घर का एक सदस्य तो होगा जिसकी, जो हमारा कोई तो सदस्य होगा
जब भगवान मेरे टीकमगढ़ में आएंगे, मेरा परिवार का सदस्य उनकी आगवानी करेगा अर्घ लेकर के। मेरा घर मौजूद होना चाहिए। भगवान तुम्हारे टीकमगढ़ में उतरेंगे और तुम घर में रहोगे तो ये सिर्फ बेशरम नहीं है भगवान के तुम्हारे लिए करते रहे। आज टीकमगढ़ में भगवान का अवतरण होगा। हर घर एक नियम के हमारे परिवार का एक सदस्य कम से कम आगवानी में मौजूद रहेगा, आगवानी में मौजूद रहेगा, इंद्र बन करके मौजूद रहेगा। हाथ में अर्घ होगी, पूजा की थाली होगी, गर्भ कल्याणक की पूजा कर रहे होंगे और भगवान का अवतरण हो रहा होगा। और जो भगवान की आगवानी करेगा सदा भगवान का छाया उसके ऊपर रहेगा। बड़े और छोटे इंद्र का मैं कोई भेद नहीं कर रहा हूं। बस ये मत कहना वो घर ना छूट जाए, हमें कुछ भी नहीं बनना है। ये शब्द खतरनाक है। कुछ भी, जिस घर से कुछ भी नहीं बनेगा उस घर में कुछ भी नहीं रहेगा। और जिस घर में ये कहे भला कुछ ना कुछ तो बनूंगा, कुछ ना कुछ तो बनूंगा, तो ध्यान रखना उसके घर में एक दिन सब कुछ होगा। सब कुछ ना कुछ तो बनूंगा। सामान्य इंद्र बनूंगा लेकिन बनूंगा। मेरी साक्षी में भगवान का जन्म होगा, मैं जन्म कल्याणक की पूजा करूंगा। मेरी साक्षी में भगवान की दीक्षा होगी, दीक्षा कल्याणक की पूजा करूंगा। मेरी साक्षी में भगवान को केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान की पूजा करूंगा। मेरी साक्षी में, क्योंकि मेरे नगर में भगवान आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, महाराज आए हैं। मैंने आज प्रवचन में बता दिया क्या सबूत है कि महाराज आए हैं। प्रमाण पत्र दो। अब महाराज जितने सारे गेट में तो लगे, हमें नहीं दिखते, मैं देखता भी नहीं। महाराज आए हैं इसका प्रमाण ये है कि जब तक महाराज रहेंगे ललित टीकमगढ़ के किसी घर में रात्रि भोजन नहीं होगा, ये प्रमाण है। सब्जी मंडी से कोई अभक्ष खरीद के नहीं आएगा, ये प्रमाण है। गुटखा की दीवान से कोई गुटखा नहीं खरीदेगा, ये प्रमाण है। शराबी शराब नहीं पिएगा, ये प्रमाण है। व्यसनी व्यसन नहीं करेगा, ये प्रमाण है कि हमारे यहां महाराज आए। ये मैंने डिटेल में समझा दिया। अब भगवान आ रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या प्रमाण है? आप प्रमाण पत्र दो कि भगवान आ रहे हैं, पंच कल्याणक हो रहा है। एक ही प्रमाण है, मेरे परिवार का एक जोड़ा पंच कल्याणक में बैठा है और वो भगवान की आगवानी कर रहा है। यही तो प्रमाण है, और क्या है? यदि कोई नहीं आ रहा होता तो स्टेशन पर कौन जाता? भाई बोलो, आप लोग स्टेशन पर कब जाते हो? जब तुम्हारा कोई गेस्ट आ रहा होता है। मेरा पंच कल्याणक में बैठना, मेरा उस स्टेशन पर अर्घ लेके खड़ा होना बता रहा है कि मेरे नगर में कोई भगवान आ रहा है। अन्यथा स्टेशन पर खड़ा हो देख करके हर व्यक्ति क्या पूछता है सीधा कि भाई कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, यही पूछते ना, कौन आ रहा है। ऐसा ही तुमसे कोई पूछे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कब पूछेगा? कब पूछेगा? जब तुम घर में बैठे होगे। कब पूछेगा? जब कोई सब्जी की दुकान पर खड़े होगे। कब पूछेगा? जब सो रहे होगे। कब पूछेगा? जब तुम पंच कल्याणक का धोती दुपट्टा पहन करके और अर्घ की थाली लेकर के पंडाल की तरफ जा रहे होगे, तब पूछेगा क्या बात है? तो कहना गर्व से, मेरे नगर में त्रिलोकी नाथ का आगमन हो रहा है। ये प्रमाण है। स्टेशन पर खड़े होना बताएगा कि कोई गेस्ट आ रहा है, उसका स्वागत तुम कर रहे हो। पंच कल्याणक में बैठना बताएगा कि तुम भगवान की आगवानी कर रहे हो और भगवान की आगवानी तुम्हारे लिए फलेगी। ये बात आपको, इसलिए वर्तमान के जो पुण्यात्मा हैं वे इसमें आ जाओ, अन्यथा तुम कितना भी वर्तमान में पुण्य कर लेना, सजा तो तुम्हें अतीत के किए हुए कर्मों की मिलेगी। और भविष्य भी यदि आपको सुधारना है तो आगे आपका समय हो गया। कल का दिन था,
जन्म जन्म के पुण्यात्माओं को। और 17 तारीख भी होगी। जितने लोग 17 तारीख में घट यात्रा में महिलाएं जन्म जन्म की पुण्यात्मा होंगी, उन्हीं के सिर पर कलश होगा घट यात्रा का। ध्यान रखना, हर महिला धारण नहीं कर पाएगी। हर महिलाएं कोई किसी कारण से रुक जाएंगी, कोई किसी कारण नहीं, लेकिन घट यात्रा का कलश जिसके सिर पर होगा, निश्चित समझना वो जन्म जन्म की पुण्यात्मा महिला है कि आज कलश। और घट यात्रा का कलश मेरा तो कहना है 3 महिलाओं को धारण करना है घट यात्रा का। पहला कलश जो विवाहित हो चुकी है, क्योंकि जिस घर पर भगवान के तीर्थंकर के आगमन का कलश होता है, उनकी आगवानी के लिए वह कलश उसके सौभाग्य को सुरक्षित करता है। दूसरी कल्पना करना है उनके जिनके विवाह हुए नहीं, वो भी कलश धारण करें, इसलिए कि यदि मैं गृहस्थी में जाऊं तो हमें ऐसा परिवार, ऐसा शौहर मिले जो हमारे सुहाग को पूर्ण जिंदगी तक चला सके। तीसरे उनको भी करना है जो व्यक्तियों के मन में ऐसे भाव होते हैं कि नहीं, जिनेंद्र देव की भक्ति, हमारा जो कुछ हो तो हो, मेरे तो भगवान आ रहे हैं, उनका सगुन होना चाहिए, इसलिए मैं मंगल कलश लेके जा रही हूं। 3 बातें, अपने लिए या भगवान के लिए। भगवान का आगमन हो रहा है और मैं उनका सगुन नहीं करूं, मैं भगवान का सगुन करने के लिए, क्योंकि मंगल कलश शुभ होता है, तो भगवान के आने के पहले ही मुझे सगुन करना है, इसलिए भगवान का कलश लेकर मैं जाऊंगी। ये 3 तुम्हारी होगी। और जब 17 तारीख को होगा, जितने पंडाल में बैठे होंगे वे जन्म जन्म के पुण्यात्मा होंगे, जन्म जन्म के पुण्यात्मा होंगे। और जो नहीं बैठेंगे वे अतीत के तो पुण्यात्मा नहीं होंगे, ये पक्का है। अब वर्तमान के होंगे, इसकी चर्चा बाद में करूंगा। महावीर भगवान की।